दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल जागृति कंप्यूटर में। तो आज की क्लासेस में मैं सिखाने वाला हूं एक्सेल के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला जिसका नाम है लुकअप। दोस्तों लुकअप फंक्शन का ज्यादातर यूज स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि उसका कैसे यूज किया जाता है। मैं इस पर एक क्लास बना रहा हूं आज। ये क्लासेस आप लोग देख सकते हैं। मैं यहाँ पे बहुत सारे और भी फॉर्मूला सिखाने वाला हूँ। दोस्तों आप लोग बस बने रहिए इस क्लासेस में और देखते रहिए इसे कंटिन्यूअसली। दोस्तों इसे स्किप बिल्कुल ना करें क्योंकि ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाली है। ऑफिस में जो काम होता है हमारा वो इन्हीं फॉर्मूलों पर होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर मैंने एक डाटा बनाया हुआ है यहाँ पे, जहां मैंने लिखा हुआ है एक रोल नंबर। मैंने दोस्तों यहाँ पे एक स्कूल का डाटा बनाया हुआ है जहां पे आप देख सकते हैं स्कूल का। यहाँ पे स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स हैं, नाम है और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे इनके कुछ सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएसटी, साइंस, ऐसे करके दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ सब्जेक्ट्स यहाँ पे लिख दिए हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इनके मार्क्स लिखने हैं। अब दोस्तों मैं यहाँ पे अगर एक एक करके लिखूंगा, जैसे मैं सपोज दैट यहाँ पे ऐसे करके एक लिख रहा हूँ, यूं करके अगर मैं दोस्तों मार्क्स टाइप करूंगा तो यहाँ बहुत टाइम हो जाएगा दोस्तों, मुझे काफी टाइम लग जाएगा इसे बनाने में। अब मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे एक फॉर्मूला आप लोगों को बताता हूँ जहां से आप इस पे डायरेक्टली यहां नंबर बना सकते हैं। तो क्या करेंगे ना, यहां से आप इसे ऐसे सेलेक्ट कर लें पूरा, और सेलेक्ट करने के बाद आप यहां पर क्या करेंगे ना, एक डमी टेक्स्ट बना दीजिए, यानी एक डमी डेटा तैयार कर दीजिए। यहां पे हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे रैंड बिटवीन फॉर्मूला हम वहां यूज करते हैं जहां पे हम लोगों को मल्टीपल नंबर क्रिएट करने होते हैं बॉटम टू टॉप रेंज में, यानी सबसे छोटी संख्या से लेकर के सबसे बड़ी संख्या के बीच के हमें जितने भी नंबर बनाने होते हैं उसके लिए हम लोग यहाँ पे रैंड बिटवीन फंक्शन का यूज करते हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ एक बॉटम वैल्यू लिख देते हैं यानी 33। तो 33 नंबर हम यहाँ टाइप करके कोमा लगाएंगे यहाँ पे, और अब टॉप वैल्यू डाल देते हैं हम लोग 100, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। अब यहाँ पे हुआ क्या है, हमने 33 नंबर इसलिए लिखा क्योंकि हमारे जो पासिंग मार्क्स होते हैं वो 33 होते हैं और हमारी मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो 100 होते हैं। तो हम चाहते हैं यहाँ पे कि हमारी जो जितने भी सब्जेक्ट है ना, यहाँ पे हमारे मार्क्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए 33 से लेकर के 100 के बीच में। तो हम इसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे एक फॉर्मूला टाइप करेंगे, और ये फॉर्मूला टाइप करने के बाद हम लोगों को यहां प्रेस करना है कंट्रोल एंटर। अब आप देख सकते हैं जैसे ही हम लोग कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे यहां ऑटोमेटिकली हमारा यहां नंबर जनरेट हो जाएगा। अब ये नंबर बन जाने के बाद आपने क्या करना है ना दोस्तों, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, यहां पे जब आप लोग यहां काम करेंगे तो ये नंबर ऑटोमेटिकली चेंज होगा। जैसे देखो यहां मैं कुछ नंबर टाइप करता हूं, कोई भी एंट्री करूंगा तो ये नंबर जो होगा ना हमारा ये चेंज होगा। अब आप चाहते हैं कि ये नंबर चेंज ना हो, जैसे आप अभी देखो मैं एक बार और अगेन करके दिखा देता हूं, ये देखिए नंबर ये ऑटोमेटिकली हमारे चेंज हो रहे हैं। यहां पे मैं कुछ भी नंबर टाइप कर रहा हूं, ये ऑटोमेटिकली नंबर हमारे चेंज हो रहे हैं। तो ये नंबर चेंज ना हो, हमें एक जैसे नंबर यहां पे मिले, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इसे सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप देखेंगे आपका जो यहाँ पे कॉपी सिलेक्शन है वो स्टार्ट हो गया है। आपको कॉपी करने के बाद अब इसे पेस्ट करना है, लेकिन पेस्ट नॉर्मल पेस्ट मत करना आप इसे क्या करेंगे, पेस्ट स्पेशल पे जाकर के आप इसको वैल्यू पेस्ट कराएंगे। यहाँ पे हम जब पेस्ट पे जाते हैं यहाँ देखेंगे एक छोटा सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ ड्रॉप डाउन का, आपको इस पर क्लिक करना है, आपको जाना है पेस्ट स्पेशल ऑप्शन पे, और पेस्ट स्पेशल ऑप्शन पे जाके आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ से एक वैल्यू का। वैल्यू क्या करता है ना, हमारे फॉर्मूले को यहाँ से हटा देगा और उसकी जगह जो ये वैल्यू यानी उसका जो आउटपुट आ रहा है वो आपको ला करके दे देगा। यहाँ बस आपने ओके करना है। जैसे आप ओके करेंगे अब आपका देखेंगे यहाँ से फॉर्मूला हट गया है, आपकी जो वैल्यू है वो आपको दिखेगी। यानी हमारे यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लगा हुआ था लेकिन अभी क्या है, हमारे पास वैल्यू आ गई है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे निकालना है इसका टोटल। अब टोटल निकालने के लिए आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करना है। तो फॉर्मूला मैं यहाँ पे टोटल का यूज कर लेता हूँ, सम फॉर्मूला यूज किया जाता है टोटल निकालने के लिए। किसी भी वैल्यू का, किसी भी रेंज का अगर आपको टोटल निकालना है तो आप यहाँ पे सम फंक्शन का यूज कर सकते हैं। आपने इस रेंज को सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद आपने ब्रैकेट क्लोज करके और यहाँ से एंटर करना है। अब आप देखेंगे हमारे जो पवन के मार्क्स थे, यानी ये जो पवन था हमारा स्टूडेंट्स, इसके जो मार्क्स थे यहाँ पे वो प्लस होके हमें मिल गए हैं, यहाँ पे इसका टोटल आ गया है। अब आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल डी बटन प्रेस कर देना है। कंट्रोल डी से क्या होता है, फिल डाउन लग जाएगा। कंट्रोल डी जैसे ही बटन प्रेस करेंगे आप ऑटोमेटिकली आपका जो फॉर्मूला था वो बाकी सारे सेल्स पे भी अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ मैक्स की। हम जानना चाहते हैं कि हमारे जो ये सब्जेक्ट थे इनमें सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम लोग इक्वल लगा करके एक फॉर्मूला टाइप करेंगे मैक्स टाइप करने के बाद आपने क्या करना है, इस रेंज को पूरा सेलेक्ट कर लेना है जहां तक हमारे सब्जेक्ट है, और ब्रैकेट कर देना है क्लोज। उसके बाद आपने एंटर बटन प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे सबसे ज्यादा बड़े मार्क्स हैं, यानी जो 80 है, यहाँ पे 80 दे रहा है आउटपुट में, आपके 80 सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं।
अब आप इसे भी सिलेक्ट करके कंट्रोल डी बटन प्रेस कर देंगे, ये सारे मार्क्स ऑटोमेटिकली आपके निकल जाएंगे, यानी आपका जो मैक्सिमम मार्क्स था सबका निकल के आ चुका है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इक्वल लगाना है और अब मिनिमम निकालना है आपने। देखिए मिनिमम का मतलब हो जाता है यहाँ पे सबसे कम वैल्यू, यानी आपके जो भी सब्जेक्ट हैं यहाँ पे आपकी सबसे कम वैल्यू किसकी है वो आप मिनिमम फॉर्मूले से निकालेंगे। आप इसे सेलेक्ट कर लें कुछ इस तरीके से और ब्रैकेट क्लोज करके आपने एंटर बटन प्रेस कर देना है। अब आप देख सकते हैं हमारे जो मार्क्स थे पवन के, इसमें सबसे कम मार्क्स आए हैं वो 39 आए हैं। यहाँ पे ये क्या करेगा, मिनिमम वैल्यू आपको ला करके दे देगा। सेम एज आप क्या करेंगे, कंट्रोल डी बटन प्रेस करके यहाँ पे भी फील डाउन कर दें, जिससे सबके मार्क्स आपके आ जाएंगे। अब आपने क्या करना है, यहां पे निकालना है इसका एवरेज। एवरेज क्या होता है, एवरेज का मतलब हो जाता है परसेंटेज कैलकुलेट करना, यानी हमारे जो 5 सब्जेक्ट थे इन पांचों सब्जेक्ट में इन स्टूडेंट्स की परसेंटेज क्या बनी। तो आपने क्या करना है, इक्वल लगाना है यहाँ पे, आप यहाँ पे एवरेज लिखेंगे और एवरेज लिखने के बाद आपने इन सारे सब्जेक्टों को सेलेक्ट कर लेना है, यानी पांचों सब्जेक्टों को आपने सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर कर देना है। अब आप देख सकते हैं हमारी जो यहाँ पे पवन की एवरेज बनी है वो 67.4% बन चुकी है। आप इसे बस कंट्रोल डी प्रेस करके फिल डाउन कर देंगे तो ये आपका एवरेज भी निकल जाएगा। तो आपको पता चल गया किस तरीके से आपने ये सारे फॉर्मूले यहाँ पे लगाने हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे मेन फॉर्मूले की, जिसका नाम है यहाँ पे लुकअप। अब लुकअप फंक्शन क्यों लगाते हैं, देखिए लुकअप फंक्शन हम लोग इसलिए लगाते हैं ताकि हम यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की यानी पर्टिकुलर रोल नंबर की हेल्प से किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की डिटेल यहाँ पे निकाल सकें। अब जैसे हमसे पूछा जाता है कि आप रोल नंबर 4 का नाम बताओ, कि रोल नंबर 4 का नाम क्या है और उसका सब्जेक्ट यहाँ पे जो हिंदी था उसमें मार्क्स कितने आए, इंग्लिश में मार्क्स कितने आए और मैथ में कितने मार्क्स आए, ऐसे करके आपको उसका टोटल, मैक्सिमम और एवरेज भी बताना है एक बार में। तो ये आप कैसे बताएंगे यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे आप सोच रहे होंगे यहाँ पे हम लोग वी लुकअप भी लगा सकते हैं, लेकिन वी लुकअप एक अपनी तरह से काम, मतलब वी लुकअप एक अलग काम करता है और जो लुकअप फॉर्मूला होता है वो एक अलग तरीके से काम करता है। पहले मैं आपको लगा के बताता हूं, उसके बाद बताऊंगा दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको यहां पे इस जगह क्लिक करना है जहां पे आपको आंसर निकालना है, यानी आपको रोल नंबर 4 का नाम निकालना है। तो आप इसे इस तरीके से सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, आप यहां पे इक्वल लगाएं और यहां लगा दें लुकअप। अब आप जब लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे तो लुकअप फॉर्मूला लगाने के बाद आपने टैब बटन प्रेस कर देना है। टैब बटन से भी आप यहां से आप फॉर्मूले को उठा सकते हैं, यहां पे लगा सकते हैं। अब जैसे ही आप यहां पे लुकअप फॉर्मूला लगाएंगे, सबसे पहले आप इसके सिंटैक्स को पढ़ लें। सिंटैक्स में क्या आ रहा है, हमारा सबसे पहले आता है लुकअप वैल्यू। देखो लुकअप वैल्यू का मतलब होता है कि किस वैल्यू को आप यहां पर देखना चाहते हैं, यानी किस रोल नंबर का नाम आप यहां पे देखना चाहते हैं। तो मैंने कहा हमारी जो लुकअप वैल्यू है वो रोल नंबर 4 है, कि हमें रोल नंबर 4 का यहां पे नाम निकालना है। तो ये हमारा लुकअप वैल्यू बन गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहां लगाना है कोमा। अब जैसे कोमा लगाएंगे यहाँ पे अभी हमारे पास सेकंड ऑप्शन आ जाएगा लुकअप वेक्टर। अब लुकअप वेक्टर बताइए, लुकअप वेक्टर क्या होता है। लुकअप वेक्टर का मतलब हो जाता है कि ये जो रोल नंबर 4 है हमारा, ये किस कॉलम में आ रहा है। अब देखेंगे यहाँ पे ए कॉलम में आ रहा है या बी कॉलम में आ रहा है या सी कॉलम में आ रहा है। तो हमें ये चीज देखनी है कि हमारी जो लुकअप वैल्यू है वो किस कॉलम के अंदर आ रही है, वो हमारा लुकअप वेक्टर बन जाता है। तो हम यहां देखेंगे कि हमारा जो रोल नंबर 4 है वो आ रहा है हमारा ए कॉलम के अंदर। तो हम लोग इस पूरे ए कॉलम को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे कि हमारा जो रोल नंबर है ये ए कॉलम के अंदर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, कोमा लगाएंगे यहां पे। अब आएगा यहां पे रिजल्ट वेक्टर। रिजल्ट वेक्टर का मतलब क्या हो जाता है कि आपको इसमें से इन सारे कॉलम्स में से कौन सा कॉलम उठाना है, यानी आपको किस कॉलम में से अपना आंसर देखना है। तो आप क्या करेंगे, यहां देखेंगे आपको नाम निकालना था, तो आप एक काम करें, आप नेम वाले पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लें कुछ इस तरीके से। अब आपका फॉर्मूला बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। आपने क्या करना है, ब्रैकेट को कर देना है क्लोज। अब यहां आप एक बार एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद देखते हैं यहां पे रिजल्ट क्या आता है। मैंने यहां पे एंटर बटन प्रेस किया, देखिए जैसे मैंने एंटर बटन प्रेस किया यहां पे रिजल्ट हमारा आ गया है मनीष कि रोल नंबर 4, ये देखिए रोल नंबर 4 का जो नाम है वो मनीष है। इसने ऑटोमेटिकली यहां पे उठा लिया है, समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब क्या करते हैं ना, यहां पे आपको यहां पे इसे ड्रैग करके इसका आंसर निकालना है। आप चाहते हैं कि इसे आपको एक एक बार ऐसे सेलेक्ट ना करना पड़े। अब आप यहां पे एक फॉर्मूला लगाएंगे दोबारा से, जैसे मैं करके दिखा देता हूं। जैसे आपने यहां पे लुकअप लगाया, अब लुकअप लगा करके आप लुकअप वैल्यू सेम सेलेक्ट करेंगे और फिर से लुकअप वेक्टर आपने फिर से सेम सेलेक्ट किया, कोमा। लेकिन आपको इस बार कॉलम दूसरा बताना पड़ेगा, यानी आपको ये हिंदी का सब्जेक्ट बताना पड़ेगा इस तरीके से। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, आंसर तो आ जाएगा, लेकिन अगर आपको ऐसे सारा निकालना पड़ गया तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें आप लोगों को। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं। आपको क्या करना है,
आपको यहां से इसे डिलीट कर देना है। ये जो हिंदी में हमने मार्क्स निकाले थे, आपको इसी फॉर्मूले पे जहां पे आपने ये मनीष निकाला था नाम, यहां डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करने आपकी जो लुकअप वैल्यू आ रही है, आपको इस लुकअप वैल्यू के आगे यहां $1 लगाना है। आपने क्या करना है, यहां पे $1 रख देना है। अब आप जैसे ही डॉलर रखेंगे ना, यहां पे ये होगा हमारा जो ये वाला सेल होगा, ये फ्रीज हो जाएगा, यानी एक जगह रुक जाएगा। अब आप जब इसे ड्रैग करेंगे ना, तो ये सेल जो होगा हमारा, ये आगे नहीं जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट सेल, यानी हमारा जो ए कॉलम है अब ये एक जगह रुक जाएगा। जब आप ड्रैग करेंगे तो ये ए कॉलम आपका आगे नहीं बढ़ेगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहां पे इस रेंज की। ये हमारा लुकअप वेक्टर है। अब लुकअप वेक्टर भी हमारा सेम ऐसे ही हुआ, जब हमारा ए कॉलम यहां से आगे नहीं बढ़ रहा है, यानी हमारी लुकअप वैल्यू आगे नहीं बढ़ रही है, तो हमारी लुकअप रेंज यानी जो लुकअप वेक्टर रेंज है हमारी, वो भी आगे नहीं बढ़नी चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, इसको भी सेलेक्ट करके यहां से इसे भी पूरा एब्सोल्यूट करा देंगे, यानी F4 बटन दबा के सेलेक्ट करके F4 बटन प्रेस करेंगे, जिससे ये पूरा लॉक हो जाएगा। अब हमने यहां से इसे भी फ्रीज कर दिया, यहां कर देंगे एंटर। अब आप यहां से इसे पकड़ के यूं और इसे कर दीजिए ड्रैग, इस तरीके से बस ऑटोमेटिकली सबके आंसर आपके आ जाएंगे। आप लोगों को समझ में आ गया ये? तो ये आप लोगों को अभी पता है क्या, इससे एक फायदा होगा आपको यहां मैच लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। और दूसरा, जब आप वीलुकअप से अगर इसे सॉल्व करते तो आपको हर एक कॉलम को एक नंबर बताना पड़ता कि आपको यहां पे 1 नंबर का कॉलम चाहिए, 2 नंबर का कॉलम चाहिए या 3 नंबर का कॉलम चाहिए। वीलुकअप में आपको वो नंबर बताना पड़ता, लेकिन यहां लुकअप वैल्यू में आपको, यानी लुकअप फंक्शन के अंदर आपको वो नंबर बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको बस एक फ्रीज करना है, छोटा सा एक कॉलम अपना जो लुकअप वेक्टर एरिया था आपका, वो फ्रीज कर देना है और फ्रीज करके उसके बाद आपने लुकअप वैल्यू को भी फ्रीज करना है और फिर उसके बाद आपने ड्रैग कर देना है। तो इस तरीके से आप ये लुकअप फंक्शन यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? तो आप इस तरीके से इसे यूज कर सकते हैं। तो अभी आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने इसे लुकअप से निकाला। ठीक है, कोई डाउट आप लोगों का? सर ये वीलुकअप से भी तो हो सकता है। हाँ, वीलुकअप से हो सकता है ये, लेकिन वीलुकअप के साथ एक प्रॉब्लम आती है। मैं आपको वीलुकअप के साथ करके दिखाता हूं। सबसे पहले तो मैं इसे डिलीट करता हूं। यहां से मैंने लुकअप से इसे सॉल्व किया था, अब मैं इसे डिलीट कर रहा हूं। अगर हम वीलुकअप से इसे सॉल्व करते हैं तो वीलुकअप से हमें क्या करना होगा, देखिए, जब हम इक्वल लगाते हैं और यहां पे लगाते हैं वीलुकअप, और यहां से हमने लुकअप वैल्यू अपनी बना दी रोल नंबर, कोमा लगाएंगे। अब हम टेबल एरे देंगे इसको। तो टेबल एरे जब हम लोग इसे सेलेक्ट करते हैं, यहां से मैं इसे फ्रिज कर देता हूं। ये मैंने इसे फ्रिज कर दिया, एब्सोल्यूट कर दिया पूरा 100%, F4 से कोमा लगाया। अब इसे कॉल इंडेक्स नंबर बताना पड़ेगा। तो कॉल इंडेक्स नंबर हम लोग यहां से देखते हैं कि हमारा जो नाम है वो 2 नंबर कॉलम पे आ रहा है, तो हम लोग यहां पे 2 लिखते हैं, कोमा लगाते हैं, 0 लगाते हैं, ब्रैकेट करते हैं, क्लोज। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहां से इसका एब्सोल्यूट कर दिया, यहां से पहले वाले डॉलर्स को। अब ये एंटर करेंगे, ये देखिए आंसर तो आ गया वीलुकअप से, लेकिन जब आप इसे ड्रैग करेंगे तो यहां पे वीलुकअप सेम वैल्यू दे देगा। आपको यहां पे फिर इसे कॉलम नंबर बताना पड़ेगा, यानी आपको यहां लिखना पड़ेगा 3 नंबर, फिर आपको इसे बताना पड़ेगा 4 नंबर, ऐसे करके आपको इसके कॉलम बनाने पड़ेंगे, तब ये वैल्यू को यहां से उठाएगा। सबको आपको नंबर बताने पड़ेंगे, या फिर आपको यहां पर मैच फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। अगर आप मैच लगा देंगे तो फिर ये एक बार में निकल के आ जाएगा। अगर आप यहां पे ऐसे एक एक करके लिखेंगे, जैसे मैंने यहां पे 3 लिखा था, मैं यहां 4 लिख रहा हूं, एंटर कर रहा हूं यहां पे, ठीक है, ये वाला हमारा 4 था, यहां पे मैं लिखता हूं 5 नंबर का कॉलम। अगर मैं यहां 5 लिखता हूं, एंटर करता हूं, और यहां 6 लिखता हूं, एंटर करता हूं, देखिए यहां पे कुछ इस तरीके से, तो इसमें तो काफी टाइम जाएगा हमारा, इस तरीके से बहुत टाइम लग जाएगा आप लोगों को यहां से। ठीक है, अब मैं 7 लिखता हूं ऐसे करके, यहां से ऐसे करके 8 लिखता हूं इसको, फिर ऐसे करके 9 लिखता हूं इसको। तो ये वैल्यू तो ले तो रहा है कॉलम की वैल्यूज, लेकिन क्या प्रॉब्लम है, ये अभी ये क्या करेगा, हम लोगों को आंसर ला करके देगा। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या होने वाली है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये होने वाली है कि आपको एक एक कॉलम बताना पड़ेगा। ठीक है, लुकअप में ऐसा नहीं है। लुकअप में बस आपने क्या बताना है, आपने अपना लुकअप वैल्यू बनाना है। जैसे मैं आपको एक बार और बता देता हूं, आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, इज इक्वल टू लगाना है, और यहाँ पे लुकअप लगाना है, और लुकअप वैल्यू ले ली है अपनी। यहाँ पे आपको बस एक बार यहाँ डॉलर रख देना है, कोमा। अब अपनी जो ये लुकअप वैल्यू है वो किस कॉलम के अंदर आ रही है, वो कॉलम सेलेक्ट करना है, और उस कॉलम को आपने फ्रीज कर देना है F4 से। इसके बाद आपने कोमा लगाना है, और अब वेक्टर रिजल्ट दे देना है जो कॉलम आपको चाहिए, बस इतना करना है आपने। उसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब आप इसे ड्रैग कर सकते हैं, आपके सारे आंसर एक बार में आ जाएंगे। तो ये है आपका लुकअप और वी लुकअप में डिफरेंस। समझ में आ गया अब आप लोगों को? ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे वी लुकअप और लुकअप फंक्शन दोनों लगा सकते हैं।